हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। यहां देख सकते हैं मैंने लिखा है कंप्यूटर साइंस CMS। हाँ, ये वही सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा डरा रहा है। ये वही सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम आप लोगों का कल होने वाला है। ये वही सब्जेक्ट है जिसमें आप कहोगे कि आप ये सब्जेक्ट को लेकर के फंस गए। ये वही सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों का सबसे कम प्रिपरेशन हुआ है। ये वही सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये नहीं पता है कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स का होगा। क्योंकि इसका ना तो मॉडल पेपर आया है, ना आपके पास प्रॉपर बुक है, ना आपके कॉलेज स्कूल या आपके ट्यूशंस में भी जो है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया गया होगा। ये प्रॉब्लम आपका नहीं, झारखंड एकेडमी काउंसिल में पढ़ने वाले आर्ट्स और साइंस कॉमर्स और साइंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यही मन में सवाल है, यही कंफ्यूजन, यही डर है जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस लिया है और जिनका एग्जाम कल है। लेकिन रुको, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग कंप्यूटर साइंस का तैयारी एक दिन के अंदर कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर लोगे। एग्जाम कल है। मैं आप लोगों को अभी जो तरीका बताने वाला हूं, जो कंप्यूटर साइंस के बारे में बताऊंगा, उस चीजों को ध्यान में रखना। इससे आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का तैयारी भी अच्छा से हो जाएगा और कंप्यूटर साइंस को लेकर जो आपके मन में डर है वो सारा डर भी खत्म हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी अगर मैं जैसे बोलूंगा, अगर आपने उस तरीके से कंप्यूटर साइंस को पढ़ा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ध्यान से सुनो। अब जो भी स्टूडेंट जिनका कल कंप्यूटर साइंस है, वो अभी का अपना पूरा समय, रात का समय और कल एग्जाम सेंटर जाने से पहले तक के समय में पूरा का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस को पढ़ने के लिए दोगे। कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट को मत पढ़ना, ठीक है। सारा फोकस कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, डिटेल में समझ लो। कंप्यूटर साइंस में बेसिकली यहां भी वही होगा जो आपको पता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। ध्यान से समझना, कंप्यूटर साइंस में ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा। हाँ, कंप्यूटर साइंस में ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा, ठीक है, 40 मार्क्स का नहीं होगा। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में जो आपका सब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव भी आपका जो है वो 35 मार्क्स का होगा। यानी 35, 35, 70 और आपका 30 नंबर आपके कॉलेज या आपके स्कूल के तरफ से आपको प्रैक्टिकल के थ्रू मिल जाएगा। 35, 35, 70 और 30, 100, ठीक। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव में तैयारी कहां से करें, उतना कम समय है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सबसे पहला मेरा बात सुन लो। सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स का जो कोई एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर्स का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को करोगे। किसके क्वेश्चंस को? प्रीवियस ईयर का। सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या है प्रीवियस ईयर का नहीं पता तो मैं इसके तुरंत बाद एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर वो करवा दूंगा, ठीक। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया। प्लस अगर आपके पास जो हम आप लोगों को एक पतला सा बुक लेने के लिए बोले थे, एग्जाम स्कोरर का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, तो उसके सबसे लास्ट में कंप्यूटर साइंस के लिए एक सेट दे रखा है। मॉडल पेपर का एक सेट है, मॉडल पेपर का एक सेट है, इसको अच्छा से कर लेना। अगर आप लोगों के पास मॉडल पेपर का सेट नहीं है तो इसके तुरंत बाद एक वीडियो डालेंगे जिसमें आप लोगों को मॉडल पेपर का ये सेट का हम करवा देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करवा देंगे, मॉडल पेपर का सेट 1 भी करवा देंगे। इसके बाद अगर आप लोगों के पास एग्जाम स्कोरर का बुक है, किसका बुक है? एग्जाम स्कोरर का बुक। हम आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम स्कोरर बुक लिवाए थे, बोले थे लेना है। अगर एग्जाम स्कोरर का बुक है, लिए हैं, तो उसमें CMS का प्रॉपर जो टोटल 14 लेसन है, उन 14 का 14 लेसन का जो है आप लोगों का MCQ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे रखा है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अब आप बोलोगे कि सर इतने कम समय में इतना ज्यादा लेसन का ऑब्जेक्टिव कैसे याद होगा? हम बोल रहे हैं याद करना भी नहीं है, बी मेमोराइज। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि आप तैयारी कर सकते हो। क्यों सोचते हो कि एग्जाम कल होगा, कल का टेंशन नहीं है, आपके पास अभी पूरी समय है ना जी। अच्छा से यूटिलाइज करो, हर चैप्टर के MCQ को मेमोराइज्ड इस तरह से पढ़ लो कि अगर कल यही क्वेश्चन एग्जाम में दिख गया तो आपको इसका आंसर मालूम हो। याद रखना नहीं है, न्यूटन नहीं बनना है आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनना है आपको। बस अभी आपको क्वेश्चन देख लेना है, हाँ इसका आंसर ये होगा कि अगर यही क्वेश्चन MCQ अगर एग्जाम में पूछे तो आपको इसका आंसर याद रहना चाहिए। बस
24 घंटे के लिए पढ़ना है, क्योंकि एक दिन का समय है और एक दिन के समय में मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे मोर देन 80% आपका सीएमएस में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू कर लो, नहीं कर सकते हैं तो कमेंट करके बताना, हम करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव तैयार करने का सबसे 100% तरीका यही है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कर लोगे, हम करवा देंगे। मॉडल पेपर जो जैक के द्वारा एक मॉडल पेपर आया है, एग्जाम मॉडल पेपर का गाइड में, हम वहां से करवा देंगे। आपके पास अगर एग्जाम स्कोरर बुक है तो आप चैप्टर बाय चैप्टर थोड़े बहुत एमसीक्यूज को भी मेमोराइज्ड पढ़ लेना उसको। इसके बाद सबसे लास्ट काम है, एग्जाम स्कोरर में ही पीछे में मॉडल पेपर का 2 सेट है। मॉडल पेपर का कितना सेट है? 2 सेट है। अगर समय मिले तो उस मॉडल पेपर के सेट को कर लेना। ठीक है, इतना कर लो, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। कुछ नहीं करना है आपको। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर के लिए उतना ज्यादा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। एक बार अगर वीडियो देखोगे ना समझ में आ जाएगा। जेक जो मॉडल पेपर डाला है उसको भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम स्कोरर का जो एमसीक्यूज है चैप्टर बाय चैप्टर 1 से 2 बार पढ़ लेना। हमको पता है 14 लेसन है, कम क्वेश्चन है। अगर 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो 2 घंटा में आपका ये 14 लेसन का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मॉडल पेपर को तैयारी कर लेना। ठीक है, लेकिन तब ये सब होगा जब आप समय का सही से यूज करोगे। इसीलिए बोल रहे हैं जिनका कल सीएमएस है वो सिर्फ और सिर्फ सीएमएस पढ़ने में समय देना। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के ऊपर। सर ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया 35 नंबर का, ठीक है सर समझ गए। अब सर सब्जेक्टिव क्या करेंगे? सब्जेक्टिव के लिए भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लेना। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका, आपको पता है सब्जेक्टिव में कहां से क्वेश्चन पूछेगा? कोई आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन ये पता चल गया कि सब्जेक्टिव में कितने चैप्टर्स हैं टोटल 14 चैप्टर्स हैं। सर 14 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम बोलते हैं 14 चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं तो कम से कम उस 14 चैप्टर का आप लोग ओवरव्यू पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना जी आप लोग? ओवरव्यू पढ़ लेना कि आपको अगर जो भी चैप्टर है, ये देखो ये आप लोगों का 14th चैप्टर है। टोटल जो आपका 14 चैप्टर है वो यहाँ है। देखो, ओवरव्यू ऑफ C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सब्जेक्ट एंड क्लासेस, कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, एक्सटेंडिंग क्लासेस, फाइल हेडिंग इन C++, पॉइंटर, बेसिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर यानी एरी, स्टैक्स, क्यू, डाटाबेस कॉन्सेप्ट, SQL, बूलियन अलजेब्रा और साथ ही साथ नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्सेस कॉन्सेप्ट। ये टोटल आपका 14 लेसन है। तो आपको 14 लेसन में उतना ज्यादा डीपली या उतना ज्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, आप ओवरव्यू पढ़ लेना। आपको पता होना चाहिए कि इन चैप्टर का मतलब क्या है। एग्जाम में अगर पूछ दे व्हाट इज C++ तो आपको पता होना चाहिए C++ क्या है। व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा तो पता होना चाहिए क्या है। व्हाट इज SQL तो पता होना चाहिए क्या है। बस ओवरव्यू, कम से कम उस चैप्टर का मीनिंग जानने भर पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन में जहां से भी पूछे आपको अगर उसका मीनिंग भी पता है तो भी आप लिख सकते हो। भाई 1 साल पूरा बर्बाद हो गया है, एक दिन में एग्जाम का तैयारी करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो तरीका यही है, सब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेना, प्लस जो 14 चैप्टर है उन 14 चैप्टर का ओवरव्यू, एटलीस्ट उसका मीनिंग डेफिनेशंस यानी वो सब पढ़ लेना कि अगर पूछता है C++ क्या है तो उसका जवाब आप दे सको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस, अपने अंदर ना वो कॉन्फिडेंस लाओ कि आप कर सकते हो। देखो 2 तरीके का स्टूडेंट होता है, एक जो पूरा साल भर पढ़ता है लेकिन एग्जाम के दौरान बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम का तैयारी नहीं हुआ है, फेल हो जाएंगे, मार्क्स का टेंशन है। और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो साल भर अगर कुछ नहीं भी पढ़ाई करे तो वो कॉन्फिडेंस होता है उसके मन, अरे छोड़ना, हटा, जाने दे, एग्जाम का तैयारी नहीं हुआ है, लिख देंगे, कुछ भी आए लिख देंगे, क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं। और पता है एग्जाम में यही कॉन्फिडेंस का जरूरत पड़ता है कि आपको अगर आंसर आए चाहे ना आए लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस लिख के आने हैं। सेम बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, सब्जेक्टिव में भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, मिस किसी भी चीज को मत करना। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, जो समय है अभी आज का उसको अच्छा से यूटिलाइज करो। हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि CMS में 80% जो है ना एकदम अच्छे से आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आई होप जो भी चीज आपको समझाएं समझ में आया। कॉन्फिडेंस लाओ, डिमोटिवेट मत हो जाओ। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, मैं हूं ना, मुझसे कमेंट करो। मुझसे अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो मुझसे बात करो, मैं आप लोगों का सारे सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहिएगा। ठीक है, चलो।